हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। ए ऑप्शन है समर्थक, बी ऑप्शन है विरोधी, सी ऑप्शन है पक्षधर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे, तो मूर्ति पूजा के क्या थे, तो ये विरोधी थे, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि करमवीर कथा किसकी कथा है। ए ऑप्शन है संपन्न की, बी ऑप्शन है दलित की, सी ऑप्शन है निर्धन की, डी ऑप्शन है विकलांग की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि करमवीर कथा किसकी कथा है, तो ये दलित की कथा है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। ए ऑप्शन है उच्च स्थान, बी ऑप्शन है निम्न स्थान, सी ऑप्शन है प्रथम स्थान, डी ऑप्शन है द्वितीय स्थान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी को दान देने के लिए कौन चाहता है। ए ऑप्शन है शल्य, बी ऑप्शन है भास, सी ऑप्शन है इंद्र, डी ऑप्शन है कर्ण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी को दान देने के लिए कौन चाहता है, तो कर्ण चाहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और कर्ण बहुत ही दानशील व्यक्ति थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि प्रतिदिन आलसियों को भोजन कौन देता था। ए ऑप्शन है मिथिला के राजा, बी ऑप्शन है मिथिला का राजकुमार, सी ऑप्शन है मिथिला के मंत्री बीरेश्वर, डी ऑप्शन है मिथिला की रानी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिदिन आलसियों को भोजन कौन देता था, तो मिथिला के मंत्री बीरेश्वर देते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन है शांति, बी ऑप्शन है विश्व कल्याण, सी ऑप्शन है सद्भावना, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो शांति का भी होना चाहिए, विश्व कल्याण का भी होना चाहिए और सद्भावना का भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सभी का होना चाहिए। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस महान पुरुष की जन्म स्थली है। ए ऑप्शन है गुरु नानक की, बी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह की, सी ऑप्शन है महावीर की, डी ऑप्शन है गौतम बुद्ध की। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र किस महान पुरुष की जन्म स्थली है, तो गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो गुरु गोविंद सिंह है ये सिखों के 10वें गुरु हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था। ए ऑप्शन है उत्तर टोला, बी ऑप्शन है दक्षिण टोला, सी ऑप्शन है नया टोला, डी ऑप्शन है भीखन टोला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था, तो भीखन टोला था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। ए ऑप्शन है देव की, बी ऑप्शन है भारत की, सी ऑप्शन है विश्व की, डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी महिमा सर्वत्र यानी सभी जगहों पर गाई जाती है, तो भारत की महिमा सर्वत्र यानी सभी जगहों पर गाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है। ए ऑप्शन है हरी भरी, बी ऑप्शन है ऊंची, सी ऑप्शन है नीची, डी ऑप्शन है
विशाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है, तो हमारी भारतीय धारा विशाल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि कुंती का कौन पुत्र था। ए ऑप्शन है इंद्र, बी ऑप्शन है ब्रह्मा, सी ऑप्शन है कर्ण, डी ऑप्शन है दुर्योधन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कुंती का कौन पुत्र था, तो जो कर्ण थे ये कुंती का पुत्र थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था। ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है नालंदा, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन है दरभंगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था, तो पाटलिपुत्र था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है पाकिस्तान में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है यूनान में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कार कुल कितना है। ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 18, डी ऑप्शन है 20। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कार कुल कितना है, तो भारतीय संस्कार 16 है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है मुंबई में, सी ऑप्शन है कोलकाता में, डी ऑप्शन है हैदराबाद में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसने किया था, तो स्वामी दयानंद ने किया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है। ए ऑप्शन है विवाह संस्कार, बी ऑप्शन है शिक्षा संस्कार, सी ऑप्शन है उपनयन संस्कार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है, तो ये शिक्षा संस्कार है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। ए ऑप्शन है मैत्रेयी, बी ऑप्शन है सुलभा, सी ऑप्शन है देवकुमारिका, डी ऑप्शन है सुमन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, तो मैत्रेयी था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है। ए ऑप्शन है चित्रकूट पर्वत, बी ऑप्शन है हिमालय पर्वत, सी ऑप्शन है गोदावरी पर्वत, डी ऑप्शन है पारसनाथ पर्वत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है, तो ये होती है चित्रकूट पर्वत के निकट से प्रवाहित, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि बिना बुलाए कौन आता है। ए ऑप्शन है मूर्ख, बी ऑप्शन है धूर्त, सी ऑप्शन है साधु, डी ऑप्शन है चोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिना बुलाए कौन आता है, तो बिना बुलाए धूर्त लोग आते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई। ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, बी ऑप्शन है अशोक के काल में, सी ऑप्शन है बुद्ध के काल में, डी ऑप्शन है मुगल वंश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर।
21 नंबर प्रश्न है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। ए ऑप्शन है सत्य का, बी ऑप्शन है असत्य का, सी ऑप्शन है पाप का, डी ऑप्शन है झूठ का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो सत्य का मुंह ढका हुआ है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि मानवता के विनाश का भय किससे है। ए ऑप्शन है शास्त्र से, बी ऑप्शन है अस्त्र से, सी ऑप्शन है दोनों से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानवता के विनाश का भय किससे है, तो अस्त्र से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है शरीर, सी ऑप्शन है देव, डी ऑप्शन है राक्षसी। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, तो आत्मा विद्यमान है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि कुसुमपुर और पुरुषपुर किसका नया नाम है। ए ऑप्शन है पाटलिपुत्र का, बी ऑप्शन है रांची का, सी ऑप्शन है चंपारण का, डी ऑप्शन है सहरसा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुसुमपुर और पुरुषपुर किसका नया नाम है, तो पाटलिपुत्र का नया नाम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि विजय किससे प्राप्त होती है। ए ऑप्शन है असत्य से, बी ऑप्शन है अपमान से, सी ऑप्शन है घृणा से, डी ऑप्शन है सत्य से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विजय किससे प्राप्त होती है, तो विजय हमेशा सत्य से प्राप्त होती है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है गुजरात में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है बंगाल में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस ग्राम यानी किस गांव में हुआ था, तो टंकारा नामक ग्राम में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। ए ऑप्शन है शास्त्र, बी ऑप्शन है विवेक, सी ऑप्शन है ज्ञान, डी ऑप्शन है धन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है, तो शास्त्र कराता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि भीखनटोला गांव के लोग कैसे थे। ए ऑप्शन है धन विहीन, बी ऑप्शन है शिक्षा विहीन, सी ऑप्शन है कठिनाई से जीवन व्यतीत करने वाले, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीखनटोला गांव के लोग कैसे थे, तो धन विहीन था, उनके पास पैसा नहीं था, और वे लोग शिक्षा विहीन थे, उनके पास शिक्षा भी नहीं था, और वो लोग कठिनाई से अपना जीवन व्यतीत करने वाले थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यानी इनमें से सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। ए ऑप्शन है आलसी लोग, बी ऑप्शन है समझदार लोग, सी ऑप्शन है फुर्तीले लोग, डी ऑप्शन है धूर्त लोग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घर में लगी आग को देखकर कौन पलायन हो गए, तो जो धूर्त लोग थे ये घर में लगी आग को देखकर पलायन हो गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि आग कहाँ लगाई गई थी। ए ऑप्शन है आलसशाला में, बी ऑप्शन है अश्वशाला में, सी ऑप्शन है गजशाला में, डी ऑप्शन है राजा के घर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आग कहाँ लगाई गई थी, तो आग यहाँ पे देखिए आलसशाला में लगाई गई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कैमूदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। ए ऑप्शन है वैशाली में, बी ऑप्शन है गया में, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, डी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उस कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।
चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।